जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो दोस्तों, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस तल, फोकल प्लेन और दर्पण का द्वारक यानी एपरेचर ऑफ मिरर क्या है और ये कहते किसे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन टॉपिक्स को हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं, तो आप भी थोड़ी हमारे साथ मेहनत करें और इन टॉपिक को ध्यान से समझें। तो दोस्तों, इनको समझने के लिए इस चित्र से समझते हैं कि हम कोई अवतल दर्पण लेते हैं और एक हम लेते हैं उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स ये होते तो दर्पण में है, लेकिन हम ये टॉपिक्स आपको दोनों दर्पण के अंतर्गत समझाएंगे और इनकी डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पृष्ठ है, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये पृष्ठ है परावर्तक पृष्ठ और इसका जो मध्य बिंदु है इसे कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो दोस्तों, और ये रेखा कौन सी है? मुख्य अक्ष, और इस पर क्या है? एक बिंदु F यानी मुख्य फोकस बिंदु है और एक वक्रता केंद्र C है। तो दोस्तों, ऐसे ही इसी प्रकार उत्तल दर्पण में के यहां पर भी ध्रुव है, फोकस बिंदु है और वक्रता केंद्र है। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो वस्तु रखी जाएगी वो दर्पण से बाईं ओर रखी जाएगी, यानी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, जो वस्तु होगी वो इधरली तरफ ही रखी जाएगी। यानी जैसे ये कोई वस्तु रखी है तो यहां पर भी कोई वस्तु रखी है। तो दोस्तों, मुख्य अक्ष ये है, इसी प्रकार इसमें मुख्य अक्ष ये है। तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन दोनों से क्लियर करेंगे, गौर से देखेंगे कैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, अब किरण का क्या होगा मेरे भैया? परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है, अब इसमें तो मेरे भैया आगे नहीं जा सकती किरण, परावर्तित होगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, अर्थात ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरण किससे आ रही है? मुख्य फोकस से आ रही है। तो दोनों में इस डेफिनेशन को कंबाइन करके कैसे बोले जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, अर्थात जिस बिंदु से आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत होती है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम आपको इन टॉपिक्स को समझाने में मेहनत कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे भैया थोड़ी मेहनत करें और इन टॉपिक्स को समझें। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक्स है मेरे भैया हमारा क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी सिंपल क्या है कि दर्पण के ध्रुव से लेकर, दर्पण के ध्रुव यानी P बिंदु से, दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक ये जितनी भी दूरी है यहां से यहां तक की, इसे क्या कहते हैं मेरे भैया? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे फोकस दूरी कहते हैं, यानी P से F तक की, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसे कैपिटल F से। तो फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या होगी कि दर्पण के ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक की जो ये दूरी है इसे ही क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और हमारा जो अगला टॉपिक है जिसका नाम है फोकस तल। क्या है दोस्तों? फोकस तल यानी फोकल प्लेन क्या है? तो इसे समझने के लिए मैं ये चित्र दोबारा से बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे मेरे भैया। जिस प्रकार ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। तो दोस्तों,
इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप थोड़ा सा समझें। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। इसे समझेंगे कैसे। ये जो प्लेन है, ये प्लेन क्या कर रहा है, मुख्य फोकस से तो होकर जा रहा है और मुख्य अक्ष पर क्या है मेरे भैया, लंबवत है। इसे समझने के लिए ऐसे समझें, जैसे आपकी मुख्य अक्ष है और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है मुख्य फोकस बिंदु। तो ये जो तल होगा ये क्या है, मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है तथा किससे होकर जा रहा है, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है। यानी ये वाला जो तल है ये मुख्य फोकस से तो होकर जा रहा है और ये मुख्य अक्ष है तो इसके क्या है, लंबवत। लंबवत का मतलब ये इसके क्या है, यहाँ पर जो इसका प्लेन के बीच में और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो भैया फोकस तल क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, फोकस तल कहलाता है। तो दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है दर्पण का द्वारक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। जैसे चित्र इसका दोबारा से बना लेंगे। जैसे ये कोई हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका ये बिंदु P है, ये F है, ये C है और मान लिया इसका जो अवतल दर्पण ये है इसका नाम M1 M2 है। तो मेरे भैया थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। पहले आप डेफिनेशन बिल्कुल गौर से समझें, डेफिनेशन थोड़ा गौर से समझें। इसकी डेफिनेशन है कि दर्पण के परावर्तक तल, इसका ये कोई दर्पण है, इसका परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब कहेंगे आप ये क्या होगा भाई, यानी दर्पण का द्वारक क्या है, यानी परावर्तक तल, यानी ये वाला तल, इसका जो व्यास है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी M1 से लेकर M2 तक की जितनी भी ये दूरी है, यही मेरे भैया क्या है, हमारी दर्पण का द्वारक है। यानी एक बार और समझें, दर्पण के परावर्तक तल, यानी ये क्या हमारा परावर्तक तल है, इसका जो ये व्यास होगा, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास यानी M1 से M2 तक की दूरी, यही क्या हमारा दर्पण का द्वारक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपकी समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या हमसे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सबका देखने के लिए धन्यवाद।